हे दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 1 मिनट। तो गाइस बेसिकली हम करेंगे Realme Buds Wireless 2 और OnePlus Bullets Wireless Z2 जो कि अभी लॉन्च हुए हैं, इन दोनों का कंपैरिजन रिव्यू कि इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है और कौन सा किसको लेना चाहिए, किसके लिए बेहतर रहेगा। तो यही सब चीजें डिस्कस होंगी इस वीडियो के अंदर। बाकी इन दोनों का गेमिंग लेटेंसी टेस्ट भी करेंगे और ANC टेस्ट भी करेंगे। तो भाई वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक जरूर कर देना। हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आते हैं और लाइक बहुत कम करते हो आप लोग। और इससे पहले भी हमने Realme Buds Wireless 2 और OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन का भी कंपैरिजन रिव्यू किया था, तो वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले अब इन दोनों का जो है फिजिकल कंपैरिजन कर लेते हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ये हैं दोनों हमारे नेक बैंड, ये हमारा Realme, ये हमारा OnePlus। तो सबसे पहले इनके कॉलर्स की बात कर लूं, कॉलर की क्वालिटी की। कॉलर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, मैं करीब से दिखाऊं तो दोनों की जो बटन वाली साइड है ऑलमोस्ट सिमिलर है क्वालिटी दोनों की, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मतलब एक आपका हल्का फुल्का एक जो होता है ना डिजाइन वाला, थोड़ा सा आपको फर्क लगेगा, ये उसकी प्लास्टिक है उसमें, लेकिन क्वालिटी वाइज मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लगते हैं दोनों। थोड़ा सा शेडिंग का फर्क है बस ब्लैक कलर की जो है। बाकी बटन क्वालिटी भी जो मैं कहूंगा इसकी भी अच्छी दी गई है काफी, और इसकी भी बटन जो है काफी अच्छे मिल जाते हैं हमें। What does this button do? Please, do not push the button. You have no idea what it. बटन जो है इसके अंदर बस हमें एक जो है स्पेशली ANC के लिए अलग से बटन मिल जाता है, और इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक नॉइज रिडक्शन का फीचर दिया गया है। ANC कोई अलग से नहीं मिलता, ना कोई ऐप सपोर्ट OnePlus वाले में, इसलिए OnePlus वाले के अंदर जो है अलग से कोई डेडिकेटेड बटन नहीं दिया गया है ANC के लिए। लेकिन इसके अंदर हमें ANC का बटन मिल जाता है क्योंकि इसमें स्पेशली ANC अलग से हमें मिलता है। बाकी जो LED लाइट है दोनों की वो ऐसे मिलती है कि इसकी आपको दिख रही होगी ये LED लाइट यहाँ पे ऊपर, और इनकी जो है LED लाइट यहाँ पे दी हुई है, छोटी सी बारीक सा छेद है। तो इसमें हमें टोटल 4 बटन मिलते हैं, एक डेडिकेटेड ANC का, बाकी प्लस माइनस का, और बीच वाला प्ले पॉज के लिए और चेंजिंग वगैरह के लिए आपको स्विच जो करना है अपने किसी दूसरी डिवाइस के अंदर। बस हाँ ये मैं कहूंगा इसका जो है थोड़ा सा रबरी वाला फील देते हैं इसके बटन से, उसके जो है प्लास्टिक फील के अंदर है, लेकिन क्वालिटी दोनों की अच्छी है। बाकी बात करूं इन दोनों के तारों की, तो तार आप देख सकते हैं दोनों के अच्छे दिए गए हैं। जॉइंट इसके अंदर थोड़ा मुझे इस तरह से मिलता है, ये डायरेक्ट अंदर से इस तरह से निकल रहा है, तो जॉइंट इस तरह से दोनों के कुछ मिलते हैं। और जॉइंट की मैं बात करूं तो जॉइंट जो है दोनों के ही मतलब अच्छे खासे दिए गए हैं, मतलब हल्का सा मैं से पुल करके कर रहा हूँ बहुत लाइटली, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के ही जॉइंट जो है डिसेंट मिल जाते हैं, जल्दी आसानी से खराब नहीं होंगे आप अगर ज्यादा खींचातानी ना करें। बस इनकी में जो है आप देख सकते हैं इसकी जो वायर है OnePlus वाले की, तो इसमें इस तरह से धारियां सी मिलती हैं, और इसकी चिकनी वायर मिलती है पूरी येलो कलर की। बाकी वायर की जो मैं कहूँ विड्थ जो है तो वो थोड़ी सी मुझे ज्यादा लगती है, बहुत माइनर सी, मतलब कितने मैं कहूँ पॉइंट के अंदर ही कुछ होगी, थोड़ी सी बहुत माइनर सी मोटी है येलो वाली जो है हमारी Realme की केबल, वरना ऑलमोस्ट मतलब कहूंगा मैं कि यार इक्विवेलेंट ही है, बहुत माइनर सा फर्क है ना के बराबर। तो भाई अब मैं बात कर लूँ दोनों की टिप्स की। ईयर टिप जो है दोनों की अच्छी मिलती है। अब आप देख सकते हैं जो ईयर टिप्स का इनका जो साइज है ऊपर का, जहाँ पे आपके ड्राइवर्स रहते हैं, तो इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है Realme वाले का इंस्टेड ऑफ हमारे OnePlus वाले से। बाकी फिनिशिंग तो आप देख सकते हैं दोनों की इस तरह से मिलती है, इसकी यहाँ पे मैट है, इधर ग्लॉसी है, इसकी बीच में ग्लॉसी है और साइड में मैट है। बाकी दोनों की आप ईयर टिप्स देख सकते हैं। थोड़ा बहुत कान का कचरा दिख रहा हो ना तो उसके लिए माइंड मत करना, कान में लगते हैं तो थोड़ा बहुत कान का कचरा लगेगा ही। तो आप दोनों ईयर टिप्स देख सकते हैं, इसमें इस वक्त जो है थोड़ी सी बड़ी वाली लगी है, मीडियम साइज वाली नहीं लगी है। तो दोनों की ईयर टिप्स जो है डिसेंट मिल जाती है। इसकी थोड़ी सी इस तरह से मिलती है, आप क्वालिटी रबर की देख सकते हैं, और इसकी जो है पूरी डार्क ब्लैक के अंदर मिलती है, लेकिन दोनों को ही आप देख सकते हैं ओवल शेप के अंदर दोनों की रबर टिप्स मिलती है हमें देखने को। बल्कि इनका जो डिजाइन है वही ओवल में है, तो इसलिए रबर टिप्स भी है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है ओवल में। तो दोनों कंफर्टनेस के मामले में दोनों ही डिसेंट है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कंफर्टनेस में इन दोनों ही को लॉन्ग ड्यूरेशन में पहनने में। बाकी नॉइस कैंसिलेशन वगैरह के लिए होल्स में दिखाऊं आप, एक होल ऊपर मिलता है और जो है एक साइड में मिलता है दोनों ही ईयर टिप्स के अंदर। और बाकी Realme वाले में इस तरीके से कुछ होल मिलते हैं, 2 ऊपर मिलते हैं और 2 इस तरीके से सामने मिल जाते हैं। तो दोनों में ही एक एक ईयरबड में 2-2 होल्स हमें देखने को मिलते हैं OnePlus एज वेल एज Realme में। बाकी दोनों के आप जॉइंट देख सकते हैं, यहाँ के जॉइंट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस कलर का फर्क है, वरना दोनों के जो ईयर टिप से जो जॉइंट आ रहे हैं वो एकदम सेम है और अच्छे मजबूत दिए गए हैं। और भाई चार्जिंग के लिए दोनों ही के अंदर बटन वाली साइडों में Type-C की हमें जो है पोर्ट्स मिल जाती हैं इस तरीके से, जिससे आप इन दोनों को चार्ज कर सकते हैं, और दोनों में ही क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। बस Realme वाला जो है हमारा वो 10 मिनट क्विक चार्ज होके 17 to 18 आवर्स का बैकअप देता है, वही हमारा OnePlus वाला जो है 10 मिनट क्विक चार्ज होके
लगभग 22 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। तो 22 घंटे अगर है तो 21 घंटे का या 20 घंटे का मान के आप चलिए, और इसका भी एक आध घंटे मान के कम चलिए रियलमी वाले का। तो गाइस, तो बिल्ड क्वालिटी आप लोगों ने देख ली, अच्छी है, काफी डिसेंट है, दोनों की किसी तरह की कोई कमी नहीं है बिल्ड क्वालिटी में। प्राइस वाइज काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उनका ANC टेस्ट और कॉल क्वालिटी टेस्ट। तो कॉल क्वालिटी के अंदर ही ANC टेस्ट हो गया है। बेसिकली बैकग्राउंड नॉइज वगैरह में हमने टेस्ट किया था, मतलब बैकग्राउंड नॉइज वगैरह हमने कर दी थी, म्यूजिक वगैरह मतलब चला दिया था, ऑडियो वगैरह बैकग्राउंड में, और फैन भी फुल स्पीड पे चल रहा था, तो उससे आपको दोनों का ही ANC का भी अंदाजा हो जाएगा। हेलो अफजल। हाँ भाई। हाँ, ये कॉल मैंने करी हुई है वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 जो नया है, तो उससे मैं अभी रिकॉर्डिंग टेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो पीछे मैंने थोड़ा बैकग्राउंड में टीवी चला दिया है, तो उस पर मतलब WDB रेसिंग चल रही है, तो उसका थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो। तो कुछ नॉइज़ लग रहा है क्या तुम्हें, उसका पता चल रहा है? हाँ, काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है, मतलब क्लियर सुनाई दे रहा है कि अच्छा खासा नॉइज है। अच्छा खासा नॉइज़ है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ तो मतलब मेरे बात करने में नॉइज़ से कोई डिस्टर्बेंस लग रहा है बैकग्राउंड से, जो है मतलब मेरी आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है? हाँ, पीछे से मतलब ऐसे पता चल रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत पता चल रहा है नॉइज आ रहा है वैसा। मतलब नॉइज़ जो है मेरे बात करने को तो डिस्टर्ब नहीं कर रही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो क्लियर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा, हाँ आपका वॉइस क्लियर है, लेकिन पीछे से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ ही रहा है कि थोड़ा अच्छा, डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से, हाँ। लेकिन मेरी वॉइस समझ में आ रही है। हाँ, समझ में आ रही डिस्टर्बेंस के साथ में। है। ओके, अब बाकी पंखे वंखे की कुछ, अब मैं थोड़ा ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने जो है वो टेलीविजन को जो है उस पर पॉज कर दिया है मैंने। अब ये जो है फैन वैन की कुछ हवा की आवाज़ लग रही है तुम्हें? कुछ फैन चल रहा है फुल स्पीड पे? नहीं नहीं, हवा वगैरह की आवाज नहीं है। ठीक है, मैं अभी खामोश रहता हूँ, देखना। नहीं, अब तो टीवी वगैरह के पास कुछ नहीं, एकदम क्लियर है सब। कोई नॉइज नहीं आ रहा पीछे? नहीं, एकदम यानी क्लियर। कि फैन की एयर की जो है सही से मतलब वो ये कर रहा है नॉइज कैंसिल। लेकिन ये बैकग्राउंड जो है मैं दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, उसे प्ले कर दूँ। बैकग्राउंड की नॉइज है। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं बैकग्राउंड स्पीकर के पास ही बैठा हुआ, हो सकता है इसमें और आ रहा हो। नॉइज। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्पीकर से मैं दूर उठ के जाऊंगा, तो देखना कि नॉइज आता है कि नहीं आता। ओके। ठीक है, मैं अब स्पीकर से जो है जो चल रहे हैं उससे अराउंड 7-8 फुट दूर आ गया हूँ मैं। 7-8 फुट। अभी भी नॉइज क्लियर है, मतलब सुनाई दे रहा है नॉइज। तो अभी भी नॉइज आ रहा है? हाँ, नॉइज आ रहा है। अच्छा, इतनी दूर से आ रहा है, मतलब अब कम हुआ कुछ या उतना ही लग रहा है नॉइज जो है? माइनर सा है, तो इतना कुछ ऐसा बता नहीं सकते। अच्छा अच्छा, लेकिन नॉइज पता चल रहा है। हाँ, मतलब नॉइज आ रहा है अभी भी? हाँ, अभी भी नॉइज आ रहा है। ठीक है, नॉइज के अलावा और कोई आवाज़ नहीं है अपनी जगह पर? नहीं नहीं, बस नॉइज ही आ रहा है, बाकी कोई भी एकदम आपकी आवाज़ क्लियर है, पीछे से नॉइज भी आ रहा है, बाकी कोई एयर वगैरह की नॉइज एकदम सब नहीं है। हेलो, हाँ हेलो। अफजल, अब मैं हाँ। रियलमी बड्स वायरलेस 2 से इंडोर्स में बात कर रहा हूँ। तो हम्म। इस वक्त फैन भी चल रहा है, हम्म। और इस वक्त मैंने अब म्यूजिक भी प्ले कर दिया है बैकग्राउंड में, और अच्छा। ANC अभी ऑफ है। ठीक है, अच्छा। तो हाँ। म्यूजिक वगैरह की आवाज़ आ रही है कुछ, और फैन की कुछ नॉइज हवा की? बहुत माइनर थी, जब आप बोल रहे थे बहुत माइनर थी, अच्छा, बहुत माइनर थी मतलब यानी? ऑलमोस्ट नाक के बराबर, जैसे आप जैसे कैसे बोल रहे तो फिर लग रहा है पीछे से कुछ ऐसे कच कच बस ऐसे। अच्छा, म्यूजिक की जो आवाज़ है, हम्म। और कुछ वो हवा की कुछ तरह से कुछ डिस्टर्बेंस? नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छा, मैं अब इसका ANC ऑन करता हूँ। ठीक है, इसका मैंने नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर दिया है। नहीं। तो अब बताओ, अब कुछ फर्क पड़ा? नहीं, अब आप जो बोल रहे हैं वो मतलब ऐसे बस आप बोल रहे हैं ऐसे बैकग्राउंड में, तो ऐसे बैकग्राउंड में ही सुनाई दे रहा है, हल्का सा पीछे कच कच ऐसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा वो। अच्छा, पीछे जो मतलब पहले जो नॉइज आ रही थी वो उसमें कमी हुई है कुछ? हाँ, मतलब पहले से बेटर है थोड़ी सी। थोड़ी सी बेटर है? हाँ। बस दोनों की अब लोगों ने अब रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, कॉलिंग की और इसकी ANC की, और दोनों का ही ANC कैसा वर्क कर रहा था। तो ANC के बारे में अगर मैं बात करूं तो ANC जो है Realme Buds Wireless 2 का बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब इस प्राइस बजट में मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि काफी अच्छे से जो है बैकग्राउंड नॉइज को डिटेक्ट कर पाएगा। तो ANC के अंदर तो जो है जाहिर सी बात है Realme Buds Wireless 2 जो है बेटर है। OnePlus Bullets Wireless Z2, मतलब 2 कहूंगा यार, मैं 2 लगाना भूल रहा हूँ। तो हमारा Z2 जो है इसका ANC जो है AI ANC दिया गया, यानी कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, अपने आप डिटेक्ट करके बैकग्राउंड नॉइज वगैरह को। तो वो जो है इतने अच्छे से नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत मतलब पता चलता है कि हाँ कर रहा है, लेकिन जितने अच्छे से Realme Buds Wireless 2 का ANC वर्क करता है उतने अच्छे से OnePlus Bullets Wireless Z2 का ANC वर्क नहीं करता। और यही सेम चीज OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन में भी थी, उसका भी ANC मतलब ऑलमोस्ट जैसा इसका वर्क करता है Z2 का, वैसे ही उसका भी करता है। तो स्पेशली किसी को अच्छा ANC चाहिए, अच्छा एक्टिव नॉइज कैंसलेशन चाहिए, तो भैया वो तो Realme Buds Wireless 2 को ही खरीदे। वरना अगर किसी को ANC से इतना मतलब नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारा दूसरा वाला है। चलिए अब इनका दोनों का जरा साउंड सुन के देख लेते हैं, और फिर मैं बताता हूँ आपको कि दोनों के साउंड क्वालिटी कैसी है। पहले मैं सुनता हूँ OnePlus Bullets Wireless Z2 के। तो भाई OnePlus Bullets Wireless Z2 के मैंने सुन लिया ऑडियो जो है। अब मैं Realme Buds Wireless 2 को भी सुन लेता हूँ, सेम सॉन्ग जो मैंने इस पे सुने।
सो भाई दोनों के ही भैया हमने जो है ऑडियो जो है टेस्ट कर लिए हैं। Realme Buds Wireless 2 जो है हमारा, इसके अंदर ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। बेस जो है इसकी जो है मिड में मिलती है, तो ये जो है मिड बेस लवर्स के लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपके वोकल्स हो गए और ट्रिपल वगैरह हो गई, वो सब डिसेंट मिलती है, काफी अच्छी ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी मिलती है। वहीं मैं बात कर रहा हूँ हमारे OnePlus Bullets Wireless Z2 की, तो इसकी भी ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन बेस जो इसके अंदर मिलती है वो ओवर पावर्ड मिलती है, मतलब डीप बेस मिलती है इसकी, और डीप होने के साथ साथ ओवर पावर्ड बेस है, मतलब थोड़ी ज्यादा दी गई है। अगर मैं कंपेयर करूं Realme Buds Wireless 2 से, तो ये वाला जो है स्पेशली उन लोगों को काफी पसंद आएगा जिनको एक हेवी डीप बेस पसंद है। वहीं जिनको मिड लेवल की बेस पसंद है तो उनके लिए Realme Buds Wireless 2 है वो बेस्ट रहेगा। बाकी ओवरऑल अगर म्यूजिक क्वालिटी कहूं तो दोनों के अंदर ही अच्छे वोकल्स मिलते हैं, अच्छी ट्रिबल मिलती है, तो किसी तरह की और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वोकल्स और ट्रिबल्स को लेकर के। मतलब मूवी वगैरह का एक्सपीरियंस लेना है आपको, दोनों में बढ़िया मिलेगा आपको। बस मैं कहूँ ये थोड़ा सा जो है थिएटर वाला जो इफेक्ट है वो इसमें ज्यादा बेटर मिलेगा OnePlus Bullets Wireless Z में, क्योंकि इसमें जो बेस है वो हमें थोड़ी ज्यादा डीप मिलती है। तो जाहिर सी बात है आप समझ रहे हो ना, थिएटर वाला जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा हेवी बेस के साथ में ज्यादा फील होता है और ज्यादा मजा आता है उसमें। तो मूवी वाला एक्सपीरियंस जो है ज्यादा बेटर इसमें लगेगा आपको। बाकी ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी दोनों की अच्छी है, बस इसकी मैं कहूंगा थोड़ी सी ज्यादा हेवी कर दी गई है। बस अगर इतनी ही रखते इसकी बेस जो है लाइक हमारे OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन की जो थी, तो अच्छा रहता, क्योंकि OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन से अगर मैं कंपेयर करूं इसको OnePlus Bullets Wireless Z2 को, तो उसकी भी डीप बेस थी, इसकी भी डीप बेस है, बस इसकी जो है डीप होने के साथ साथ और हेवी कर दी गई है, थोड़ी सी और बढ़ा दी गई है इसकी बेस। Tell them play that shit again. Tell them turn up the bass. ये जो है इन एक्चुअल इसके ऊपर बेस एडिशन लगाए थे ना, तो ये हाँ वाकई में कहते हैं बेस एडिशन है, क्योंकि इसमें जो है और हेवी बेस मिल रही है हमें इन कंपैरिजन टू इसके प्रीवियस वाले वर्जन OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन से। तो म्यूजिक समझ में आ गया होगा, म्यूजिक के अंदर ये जो है हेवी बेस लवर्स के लिए और ये जो है मिड बेस लवर्स के लिए। बाकी ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी दोनों की अच्छी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ दोनों का ही गेमिंग लेटेंसी टेस्ट। सो गाइस अब हम करेंगे OnePlus Bullets Wireless Z2 का गेमिंग लेटेंसी टेस्ट। अब हम देखेंगे स्नाइपर से शूट करके। दोस्तों अब हम करेंगे Realme Buds Wireless 2 का गेमिंग टेस्ट, और इसके अंदर जो है मैं ऐप में दिखा दूँ आपको, ये कनेक्टेड है। इसमें जो है मैं गेम मोड ऑन कर देता हूँ उनका, तो अभी दिखा रहा है गेम मोड इज़ अनअवेलेबल व्हेन LDAC इज़ सेट योर ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट। ओके, तो हमें इसका जो LDAC है वो जो है बंद करना पड़ेगा, तो LDAC को हमें बंद करना पड़ेगा गेम मोड ऑन करने के लिए। तो ये मैंने बंद कर दिया है, और अब मैं गेम मोड को ऑन कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा गेम मोड ऑन इसका। तो चलिए अब हम खेल के देखते हैं BGMI और देखते हैं कैसा रहता है इसका लेटेंसी। सो गाइस अब चेक करते हैं इसकी लेटेंसी। अब हम चेक करते हैं स्नाइपर राइफल से। सो गाइस ये था हमारे Realme Buds Wireless 2 का गेमिंग लेटेंसी टेस्ट। सो गाइस हमारे दोनों ही नेक बैंड्स ने गेमिंग के अंदर आपने देखा, गेमिंग के अंदर मतलब ठीक परफॉर्मेंस दी है। बहुत प्रो लेवल की तो जाहिर सी बात है गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ मतलब आप एक नॉर्मली आपको एक गेमिंग करनी है, आपको लाइक BGMI वगैरह के ऊपर या और भी कोई भी गेम खेलना है, तो आराम से इसके ऊपर शॉर्ट वॉट के आपको आराम से, जैसे कि हमने दिखाया, सब आपको प्रॉपर ऑडियो सुनाई देगी ऑन टाइम। बस थोड़ा सा माइनर सा लेटेंसी का हमें फर्क देखने को मिलता है, तो वो जाहिर सी बात है अगर इनकी लेटेंसी 50 dB से कम होती तो एकदम बहुत अच्छे लेवल की लेटेंसी मिल जाती। लेकिन गेमिंग के लिए ओके है, प्रो लेवल की गेमिंग के लिए नॉट रिकमेंडेड, बट ठीक ठाक इसके ऊपर आप गेमिंग दोनों के ऊपर ही कर सकते हैं। और इसका जो था मैंने गेमिंग मोड ऑन करके देखा था, तो गेमिंग मोड ऑन करने से भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे Realme Buds Wireless 2। तो भाई अब दोनों के ही फाइनल कंक्लूजन की बात कर लें। वैसे स्टाइल सही लग रहा है ना, इस तरह से दोनों नेक बैंड डाल के बढ़िया है। कोई सा भी सुनना बस कान में लगा लो निकाल के। तो भाई कंक्लूजन की मैं बात करूं सबसे पहले म्यूजिक की, तो म्यूजिक के लिए तो जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी को हेवी बेस चाहिए, डीप धमाकेदार बेस चाहिए, तो वो तो OnePlus Bullets Wireless Z2 को चूज करे। और अगर मैं कहूँ किसी को डीप बेस चाहिए लेकिन बहुत मतलब हेवी वाली बेस नहीं चाहिए, लेकिन डीप फील होने वाली बेस चाहिए, इंस्टेड
ऑफ दिस OnePlus Bullets Wireless Z2 आप इससे प्रीवियस वाला वर्जन ले लेना, OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन, उसमें आपको डीप बेहतरीन बेस मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड बेस नहीं मिलेगी Z2 की तरह। वहीं अगर मैं कहूँ किसी को मिड लेवल की बेस चाहिए और ओवरऑल एक अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए तो वो जो है हमारा Realme Buds Wireless 2 को ले सकता है। म्यूजिक एक्सपीरियंस दोनों में अच्छा है, बस बेस के अंदर इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस देखने को मिलता है, और OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन में भी और Realme Buds Wireless 2 में भी बेस का ही मेन फर्क मिलता है अगर हम म्यूजिक क्वालिटी की, ऑडियो क्वालिटी की बात करें। तो अगर मैं तीनों को अगर मैं लाइन में करूं तो मिड बेस, उसके बाद OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन, अच्छी डीप बेस, और इन द थर्ड Z2 डीप होने के साथ साथ ओवर पावर्ड बेस। तो ये तीसरे नंबर पे आएगा सबसे हेवीएस्ट बेस में Z2, उसके मिड में आएगा OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन, और उसके नीचे आएगा मिड बेस के साथ में Realme Buds Wireless 2। और मैं अपनी प्रेफरेंस भी बता देता हूं, अगर इन तीनों में से ही OnePlus Bullets Wireless Z2, OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन और Realme Buds Wireless 2, इन तीनों के अंदर से ही 2000 रुपए के प्राइस बजट में अगर मुझे कोई चूज करना हो तो मैं चूज करूंगा OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन को, अगर मुझे स्पेशली म्यूजिक के लिए करना है। और ANC के लिए अगर मुझे करना है तो जाहिर सी बात है एक अच्छी कॉल क्वालिटी के लिए ANC के साथ में Realme Buds Wireless 2 इज द बेस्ट। और ये वाला उठ आया हाथ के अंदर, Realme Buds Wireless Z2 इज द बेस्ट और ANC एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। वहीं बैटरी बैकअप तो जाहिर सी बात है तीनों में से हमें OnePlus Bullets Wireless Z2 का मिलता है, 30 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी दे रही है, और 10 मिनट चार्ज करने पे 21 से 22 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। तो बैटरी बैकअप तो जाहिर सी बात है OnePlus Bullets Wireless Z का है, लेकिन ऐसा कोई इतना मैं कहूंगा वो चीज नहीं है, क्योंकि क्विक चार्जिंग तीनों के अंदर ही मिल रही है, तो यार 10 मिनट चार्ज करके अच्छा खासा मतलब बैकअप मिल जाता है, तो इतना कोई ऐसी बात नहीं है। Z2 में ज्यादा बैकअप मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्विक चार्जिंग 10 मिनट चार्ज करके तीनों के अंदर ही हमें बहुत अच्छी बैकअप मिल जाता है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है थोड़ा बहुत कम ज्यादा बैकअप होने से। एक चीज और इंक्लूड कर दूं, बहुत सारे लोग आप सोच सकते हो कि यार Realme Buds Wireless 2 में LDAC हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसको ही ऑन करके मैंने ओवरऑल दोनों की म्यूजिक क्वालिटी चेक करी, तो LDAC को ऑन करने के बाद भी ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता Realme Buds Wireless 2 की ऑडियो में। थोड़ा बहुत आपको बस फील होगा, थोड़ा सा इंप्रूव होता है जो ऑडियो क्वालिटी है, लेकिन जो OnePlus Bullets Wireless Z के अंदर जो ऑलरेडी म्यूजिक क्वालिटी मिल रही है वो समझ लो LDAC के साथ ही मिल रही है ऑलरेडी, ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, दोनों की सेम लगती है, बस मेन डिफरेंस बेस का दोनों ही में देखने को मिलता है, और OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन में। तो वेल गाइस, ये था ओवरऑल कंपैरिजन रिव्यू इन दोनों नेक बैंड का, और तीसरे का भी मैंने आपको बता दिया बेस एडिशन वाला जो था हमारा। तो अब आपकी चॉइस है, क्या चीज आपकी मोर प्रेफरेबल है, क्या चीज देख के आपको तीनों ही नेक बैंड को लेना है, और अपना ओपिनियन बना दिया। अब जो मैंने अपना ओपिनियन बताया वो अपना ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी के हिसाब से बताया, जहाँ पे डीप बेस भी मिले मुझे और अच्छी ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी भी मिले। वरना अगर मुझे ANC के लिए चूज करना हो तो जाहिर सी बात है मैं Realme Buds Wireless 2 को चूज करूंगा। ANC इन द कॉल क्वालिटी, मतलब ANC नॉर्मल अगर म्यूजिक में कहोगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। ANC म्यूजिक क्वालिटी में भी हमारा दोनों ही OnePlus वाले जो है अच्छा कैंसिल करते हैं म्यूजिक सुनने के अंदर, लेकिन स्पेशली कॉल क्वालिटी के अंदर ANC हमारा Realme Buds Wireless 2 का बहुत अच्छा वर्क करता है। तो वेल गाइस, इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल हो इन दोनों नेक बैंड से रिलेटेड या OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन को भी रिलेटेड, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भाई हमारा OnePlus Bullets Wireless Z2 था, ये इसका रिव्यू हो चुका है, तो किसी को चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। 1600 रुपए में वही ओपन बॉक्स वाले जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसी प्राइस में ये मुझसे ले सकते हो आप। तो भैया नया लेना चाह रहा था कोई भी Z2 जो है एक बेहतरीन जबरदस्त धमाकेदार बेस के लिए, तो यार ये ले लेना, 400 रुपए बचा लेना, वरना ज्यादा पैसे हो तो मत लेना, उसको ले लेना जिसके पास पैसे कम हो, जाके पूरी कॉस्ट पे खरीदना, ज्यादा पैसे भरे हुए हैं अगर जेब में। तो भाई जिसको चाहिए वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना। सो वेल गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा जल्दी अपनी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप बूमिंग विद मी।